यीशु का पहाड़ी उपदेश चैप्टर 7, ये पोस्ट आपको याद होगा, फेसबुक पे मैंने डाला था। मैथ्यू 7:1। मैं समझता हूं कि मैथ्यू 7:1 की कोने की आड़ में लोगों ने इतना सुरक्षा खुद को कर लिया है कि मैं कुछ भी करूं मैथ्यू 7:1 चिपका दो। वापस बोलूं कि मत्ती 7:1 की आड़ में इतना कुछ कर लिया है, और जब कोई करेक्शन करता है तो कहता है मैथ्यू 7:1, मत्ती 7:1। तो तब जाकर ये लाइन मैंने लिखी है, स्टॉप सेइंग जज नॉट इफ यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स। जब तुमको इसका अर्थ नहीं पता है तो ये शब्द बोलना बंद करिए। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको डाइजेस्ट करो पहले। या स्टॉप सेइंग जज नॉट इफ यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स। जब इसका अर्थ आपको नहीं पता है, ये लाइन बोलना बंद करिए। आज आपका माथा चकराएगा कि मैथ्यू 7:1 दरअसल यीशु क्या बोल रहे थे। तो आप लोग तैयार हैं? मैसेज के डीप में हूं मैं अभी, या मिडिल पार्ट में हूं। अब यहां से आपको बहुत कुछ अपने आप को झोंक देना है ये लाइन को समझने के लिए। तो वापस कहता हूं, स्टॉप सेइंग जज नॉट इफ यू डोंट नो व्हाट इट मीन्स। ओके, नाउ मत्ती 7:1 में दरअसल लिखा क्या है? दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ये आपका हिंदी ट्रांसलेशन, एम्प्लीफाइड बाइबल। डू नॉट जज एंड क्रिटिसाइज एंड कंडेम अदर्स unfairly with an attitude of self-righteous superiority, as thou assuming the office of judge, so that you will not be judged unfairly. ये एम्प्लीफाइड बाइबल वर्जन है। तो जीसस ने यहां व्यक्तिगत डू नॉट जज एंड क्रिटिसाइज कंडेमिंग अदर्स अनफेयरली विथ एटीट्यूड ऑफ सेल्फ राइचस, मतलब लोगों को यीशु कहना चाह रहा है कि तुम खुद ठीक हो ऐसा तुमको लगता है और सामने वाला गलत है, उसके चलते तुम उसके जज बन गए। यीशु इसको कह रहा है। तो तब जाकर मैंने लिखा कि दोष मत लगाओ, दोष शब्द को समझना होगा। और सबसे ज्यादा गलती लोग इस शब्द को नहीं समझे जिसको कहते हैं दोष, जज, और इसके लिए उठे सुटे, मतलब पानी की तरह बोल देते, हु यू आर टू जज मी, तू कौन होता है मुझे जज करने वाला। अरे भाई, पहले इसका मतलब समझ ले। और आज मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको इसका मतलब बताऊं। तो लिखा है दोष शब्द को समझना होगा। दोष लगाना व्यक्तिगत और सेविकाई में परख कर दोष लगाना दोनों अलग अलग विषय है, और मैं भी क्लियर करूंगा। एक व्यक्तिगत है और दूसरा सेविकाई के प्रति। मैं रिपीट करता हूं, एक है व्यक्तिगत और दूसरा है सेविकाई। आवाज बंद करने बोलो। सेविकाई, एक व्यक्तिगत और दूसरा है सेविकाई। आपको बात को समझना होगा ना। पास्टर डैनियल, क्या वाकई में यहां पर ऐसा कुछ है? जी हां। तो सबसे पहले हम इस दोनों विषय पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तिगत दोष की। पद 2 से 5 पद तक में कॉन्टेक्स्ट को समझेगा, क्योंकि 7 का 1 कहता है दोष मत लगाओ। ये देख लीजिए, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए, ठीक है। लेकिन वचन 2 में कॉन्टेक्स्ट आ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दोष लगा रहा है वो खुद ही ठीक नहीं है। तो ऊपर बैठा परमेश्वर बोलता है कि जब तू खुद ही ठीक नहीं है तो तू दूसरे को क्यों करेक्ट कर रहा है? ये हो गया व्यक्तिगत। और जिसके चलते वो कहते हैं जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा।
फिर कहता है तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है, अपनी ही आंख का लट्टा तुझे नहीं सूझता। ये हो गया व्यक्तिगत, ये कॉन्टेक्स्ट है। और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। हे कपटी, पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाल ले, तब तू अपने भाई की आंख का तिनका भली बातें देखकर निकाल सकेगा। ओके ना, आपको याद है मैंने पिछले हफ्ते इन 3 बातों पर और अभी 2 बातों पे बात किया था, दान, प्रार्थना, उपवास, धन और चिंता। इसका कनेक्शन कहां है? अंदर से, अंदर से कनेक्शन है। आपको अंदर काम करना है, तो लिखा ये आपके अंदर से कार्य आपको करना है, ये अंदर का काम है। लेकिन यीशु चाहता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप बाहर से भी कार्य करने में ठीक रहें। और बाहर कौन मिलते हैं आपको? बाहर मिलते हैं आपको अविश्वासी और विश्वासी। लेकिन अभी कॉन्टेक्स्ट में विश्वासी है। तो गलतियों की किताब 6:10 में, गलतियों 6:10 में पौलुस क्या कहता, देखो, कहता है इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सबके साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। विश्वासी भाइयों, इंग्लिश में ब्रदरन, मतलब पुरुष और स्त्री दोनों आ गया, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स दोनों आ गया, ठीक है ना। वाह, भलाई करो विश्वासियों के साथ। सी दिस। तो यहां पे क्या चल रहा है? मैं तेरी आंख का तिनका देख सकता हूं, मैं तेरी आंख का तिनका देख सकता हूं। जबकि यीशु कहता है तेरी ही आंख में लट्टा पड़ा हुआ है, यह तुझे नहीं समझता या सूझता। और जब तेरी ही आंख में लट्ठा है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला मैं तेरी आंख से तिनका निकाल दूं। जब आप ही खुद ठीक नहीं हैं तो फिर आप दूसरों को क्यों कह रहे हैं? मैं हमेशा एक डायलॉग मारता हूं, आपकी पीठ आपको नहीं दिखती, आपकी पीठ दूसरों को दिखती है। तो जब कोई कहता है ना कि तेरी पीठ में कचरा है, तो एक्सेप्ट कर लिया करो कि हाँ यार कचरा होगा, क्योंकि आपको नहीं दिखता है ना। या ये व्यक्तिगत है साहब। तो मैं यहां पर इस वचन में वापस आऊंगा। यीशु चाहता है कि हम बाहर वालों के साथ अच्छे से रहें। अंदर आप ठीक हैं, प्रेज गॉड, लेकिन व्हाट अबाउट आउटसाइड, बाहर वालों के साथ आप, और वो भी विश्वासियों के साथ। तो मैं सबको पूछूंगा, अभी जितने मुझे देख रहे हैं, मैं सबको पूछूंगा आपका रिश्ता मसीहत में मसीह भाइयों के साथ कैसा है? या फिर आर पार की लड़ाई लड़ रहे हो, मैं तुझे देख लूंगा और वो कहता है मैं तुझे देख लूंगा। क्या इस लेवल पे पहुंच गए? क्या इस लेवल पे पहुंच गए कि आप एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देखना चाहते? उस लेवल पे पहुंच गए तो फिर यीशु बोलेगा, ओ तुम अंदर ठीक हो, दान, प्रार्थना, उपवास, चिंता नहीं कर रहे, पैसा नहीं इकट्ठा कर रहे, सब ठीक है, लेकिन बाहर तुम ठीक नहीं हो, आपस में तुम ठीक नहीं हो। देखिए यीशु की दिलचस्पी कितनी है। यीशु कह रहा है पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना, आपस में एक साथ रहो, मिलके रहो। लेकिन पतरस क्या कहता है? मेरा भाई इतना गलती करता है, मैं उसको कब तक माफ करूं? 490 बार, 490 बार, एवरी डे 490 टाइम्स। अगला दिन फिर 490 लागू, तीसरा दिन फिर 490 लागू। तो दूसरे शब्दों में यीशु कहना यह चाह रहा है कि तुझे भलाई दिखानी है, तुझे भलाई दिखानी है। वाह, दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है। या मुझको और आपको यह समझना होगा, हम सभी को यह बात समझना होगा कि हम अंदर ठीक हैं। देखिए ना, रख रहा हूं, अंदर ठीक है, दान दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, धन और चिंता भी नहीं कर रहे हैं, सब ठीक है, अंदर वाला काम है ना ये। लेकिन बाहर, बाहर पहला यूहन्ना 4:20 याद होगा आपको। जिस परमेश्वर को हम देख तक नहीं रहे उसको कहते हैं कि हम तुझे प्यार करते हैं, लेकिन पड़ोस में, मसीहत में आपका भाई है, उसको देख सकते हैं लेकिन उसको प्यार नहीं कर रहे या उसके लिए भलाई नहीं कर रहे। तो जिसके चलते पौलुस कहता है भलाई कर, विशेष करके भाइयों के साथ। जानते हो पौलुस ने क्या कहा इसी लाइन के पहले? वो कहता है कि धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, मजाक में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा, मनुष्य जो भी बोएगा वही काटेगा।
तो आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या अपेक्षा करते हैं? मैथ्यू 7:12 याद होगा आपको, जिसको कहते हैं गोल्डन स्क्रिप्चर, सोने का वचन। तुम चाहते हो कि सामने वाला तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करे, तो वचन कहता है तू पहले उसके साथ वैसा बिहेव कर। आप चाहते हैं ना कि सामने वाला ठीक रहे, तो कहता है कि तू भी उसके साथ ठीक से रहे। मैं इसको बात कर चुका हूं पहले भी। अब बात करते हैं सेविकाई में परख कर दोष लगाने की। मैं इसके ऊपर थोड़ा सख्ती से आऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों ने इसको समझा ही नहीं है। उठे सुटे बोलते हम कौन होते दोष लगाने वाले, जो चल रहा है चलने दो, हम कौन होते। बट आपको बता दूं कि पद 1 में यीशु खुद कहता है दोष मत लगाओ, लेकिन पद 6 में यीशु खुद कहता है कुत्तों और सूअर। अरे बाप रे, मैं इसको कुछ सेकंड रख रहा हूं, या वाह, कभी टैली किया था आपने? आज करिए। यीशु कहता है पद 1 में दोष मत लगाओ, लेकिन यीशु खुद कहता है पद 6 में 7:6 में कहता है कुत्तों और सूअर। तो यीशु कुत्तों और सूअर किसको कह रहा है? ऐसे लोगों को जो मोतियों का कदर नहीं करते। अविश्वासी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है उन विश्वासियों की जो परमेश्वर के राज्य की मोतियों को, यानी कि वचन को कदर नहीं कर रहे। ऐसों को यीशु कहता है कुत्तों और सूअर। और इसी चैप्टर में 12 से 7 का 12, 13, 14, 15, 16 तक कहता है वुल्फ, भेड़ियों से बच के रहो। तो वचन 6 कहता है परंतु पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे उन्हें पांव तले रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। तो यहां पे यीशु कहता है कि तुम दोष मत लगाओ, फिर यीशु खुद वचन 6 में सूअर और कुत्ता बोल रहा है। ये क्या है? इसको कहते हैं जो मिनिस्ट्री को नहीं समझ रहा है और वो दोषी बन गया। तो ऐसों पे तो दोष लगाना चाहिए ना, ऐसों पे दोष लगाना चाहिए। ये यीशु है। अभी जब मैं बीच में प्रचार कर रहा था, अभी भी करता हूं, खैर, कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक जिनको समझ ही नहीं है और उल्टी सीधी बकवास करते हैं, कमेंट्स में इधर उधर अपनी उल्टियां करते रहते हैं। कहते हैं कि हम कौन होते दोष लगाने वाले, डैनियल जजमेंटल है, दोष लगाता है। फिर यीशु का क्या करोगे? क्या यीशु को भी कहोगे कि आपने किसी को कुत्ता बोल दिया, आपने किसी को सूअर बोल दिया, आपने किसी को भेड़िया बोल दिया, हेरोदेस राजा को लोमड़ी बोल दिया, जॉन द बैप्टिस्ट ने सांप के बच्चे बोल दिया। यूहन्ना 8:44 में यीशु कहता तुम अपने पिता शैतान से हो। दोषी है तो दोष बोलना पड़ेगा ना। तो पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो, अपनी मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वे तुम पांव से रौंदे और पलट कर तुमको फाड़ डाले। मत्ती 7:15 में भी यीशु कहता है झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं, वुल्फ है। कैन यू बिलीव दिस? नाउ इसको देखिए, गलतियों 1:8 कहता है परंतु यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए, वो श्रापित हो। तो पौलुस स्वर्गदूत को दोषी ठहरा रहा है, पौलुस कोई सेवक को दोषी ठहरा रहा है, और ऐसा वैसा दोषी नहीं, उसने सारी सीमा पार कर दी। कहता वो श्रापित है। यीशु कहता है श्राप मत दो, लेकिन पौलुस कहता है वो श्रापित है। अब मुझे बताइए यीशु और पौलुस यहां क्या कर रहे हैं? आप कहते हो ना
मुझ जैसे 10% पीछरों को, खरे प्रचारकों को आप लोग दोष लगाते हो, तो फिर ये क्या चल रहा है? इसका क्या करोगे फिर आप लोग? इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दूध के बॉटल के निप्पल से निकल के बाहर आओ और थोड़ा सा मीट खाओ। मीट समझते हैं, सॉलिड खाना खाओ। और वो सॉलिड खाना क्या है? वचन। क्योंकि आप लोगों को, मोटिवेशनल प्रीचरों को, बीच में कुछ वर्शिपर्स हैं, वर्शिपर्स का टॉपिक निकला तो कुछ और बोल देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है बोलते वक्त, मैं बहुत प्राउड फील करूंगा ये बोलते वक्त, और कर रहा हूं। एक वक्त था 90% चर्च और चर्च के जवान एक ही चीज पे फोकस थे, वर्शिप 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 वर्शिप, गाना गाना गाना, म्यूजिक गाना, म्यूजिक गाना, म्यूजिक गाना। मुझे खुशी है कि कुछ 2-2.5 साल से ये बताते वक्त मैं फिर कहूंगा, गर्व फील कर रहा हूं कि ऐसा बुखार और ऐसा ट्रैप समझते, जाल शैतान का जो यूथ पर और चर्च पे पड़ा हुआ था, उसमें से लोग बाहर आ रहे हैं। अब वो डिसन कर पा रहे हैं, परख पा रहे हैं कि वचन का महत्व कहां है। और ये सब तमाशा वर्शिप की आड़ में गाना, कॉन्सर्ट, एल्बम, अरे बाप रे। बीच में एक विचित्र प्राणी है, हमारे मुंबई से ही है, खुद को गॉस्पेल सिंगर बोलता है, नाम नहीं लूंगा, फेसबुक पे फोटो डालते रहता है, इधर गया उधर गया, ये किया वो किया। उसकी फोटो देखकर हंसी आती है कि क्या था और क्या बन गया, और कैसे बना ये भी मैं जानता हूं। डालते रहता है फोटो। मुझे एक बात बोलनी है ऐसे लोगों को, और अगर कोई सुन रहा है तो उनको भी, आप जब वर्शिप की बात करके सिटी टू सिटी घूमते रहते हो अपना अपना बैग और छोला लेके, कभी ट्रेन में कभी प्लेन में, फिर सेल्फी लेके फोटो डालते हो, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं, और ये जो तुमको बुलाते हैं और जहां तुम जाते हो गाना गाने के लिए, मैं उनको भी कहना चाहता हूं और तुमको भी कहना चाहता हूं, और खास करके विचित्र प्राणी को, मुंबई वाले को, वर्शिप का इतना शौक है ना तुमको, तो सामने वाले से पैसे की डिमांड नहीं करना। हाँ, अभी बत्ती जली होगी, पैसे की डिमांड नहीं करना। उनको बोलो कि सर, आपकी कन्वेंशन, मीटिंग, चर्च, जो भी आपका प्रोग्राम है, मैं खुद अपनी मर्जी से आऊंगा, क्योंकि मुझे शौक है गाना गाने का। मैं चेला नहीं बनाऊंगा, चर्च प्लांटिंग नहीं करूंगा, सुसमाचार नहीं सुनाऊंगा। और अगर कुछ लोग करते भी तो ऐसा करते हैं मानो मेहरबानी मेहरबानी, इक्का दुक्का काम करते हैं और कहते हैं कि देखा मैं तो काम कर रहा हूं। और उनका जो प्राइम और मेन टाइम होता है वो गाना, इंटरटेनमेंट, ठीक है ना, वर्शिप की आड़ में। तो लोगों को कहना चाहूंगा कि पैसे का चार्ज मत करो। और जो इनको बुलाते हैं उनको भी कहूंगा कि इनको जब कॉल करते हो ना, तो पहला यही रखना कि भाई आपको तो शौक है गाना गाने का, आपको तो यही लगता है कि गाना ही गाना चाहिए, तो आप अपनी मर्जी से आइए, हम आपको प्लेटफॉर्म देंगे, आपको खाना देंगे, होटल देंगे, लेकिन पैसे की डिमांड नहीं करना। चलो, तुम्हारे अंदर है हिम्मत, ऐसा करके बताओ। या मुझे मालूम है नहीं करोगे नहीं करोगे, क्योंकि आपका, मैं अच्छे से जानता हूं उस विचित्र प्राणी को, क्योंकि इनका फोकस ही होता है। इनमें से कुछ अच्छे भी लोग हैं, बट ट्रैक ही गलत है तो क्या कर सकते हैं। इनका फोकस ही होता है कहां से आएगा पैसा। हाँ, अगर किसी को मिर्ची लग रही है कि पास्टर डैनियल आपने ऐसे कैसे बोल दिया, तो भैया तुमको अच्छे से पता है कि मैं भी तुमको जानता हूं। तो बात कर रहा था वर्शिपर्स की। लिखता है, श्रापित है जो सुसमाचार को बिगाड़ देते हैं, जो सुसमाचार को बिगाड़ देता है, श्रापित है, कर्सेट है वो। इतना गुस्सा क्यों, इतना गुस्सा क्यों? या इतना गुस्सा इसलिए है क्योंकि पौलुस जैसा आदमी जिसने फाउंडेशन डाला है, पौलुस के बाद के मिशनरीज जिसने फाउंडेशन डाला है, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, इवन लास्ट सेंचुरी, और अभी चल रहा है 21st सेंचुरी, जिन सेवकों ने फाउंडेशन डाला है, लहू बहाकर, पसीना बहाकर, त्याग का जीवन, देश को छोड़कर, विदेश को छोड़कर, उस फाउंडेशन पे
आज कुछ सेवक लोग मस्ती करते हुए दिख रहे हैं आपको। तो पौलुस कहता है यदि हम या स्वर से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुना है, कोई और सुसमाचार सुना है, कहते कंफर्ट है, रिलैक्स है, मोटिवेशनल है, ब्लेसिंग है, ऊपर बैठा हमारा पप्पा है, वो हमसे बहुत प्यार करता है, ऐसे बिगाड़ देते हैं। ऑफ कोर्स प्रभु प्यार करते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसको अलग एंगल पे ले जाते हैं। ऐसों को पौलुस कहता है श्रापित है, ऐसों को पौलुस कहता है श्रापित है। मैं और एक चीज पूछ ही लेता हूं आज काफी दिनों के बाद। ये आजकल के जितने भी सो कॉल्ड मुंबई से, महाराष्ट्र से, पूना से, नागपुर से, बेंगलोर से, रांची से, झारखंड से, कलकत्ता से, नेपाल से, नॉर्थ से, इवन अदर कंट्री से वर्शिप 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 करते हो ना, म्यूजिक म्यूजिक करते हो ना, मैं उन सभी को पूछना चाहता हूं, जब तुम खुदा के राज्य में खड़े रहोगे ना न्याय के सामने, वो तुमको नहीं पूछेगा कि कितना गाना गाया, कितना एल्बम बनाया, कितने म्यूजिक बजा, नहीं पूछेगा दोस्तों, दिमाग में लेकर आओ ये बात। वो एक ही चीज पूछेगा, वेयर आर द सोल्स, वो धन कहां है जो तुमको स्वर्ग में इकट्ठा करना चाहिए। एल्बम बेच के तुमने तो यहां का बैंक भर लिया, मीटिंग कर करके पैकेट, ऑफरिंग के पैकेट तुमने यहां बहुत जमा कर लिए, लेकिन प्रभु पूछेगा कि स्वर्ग का पैसा कहां है। तो वहां पे भिखारी बनकर घूमने से अच्छा, आपका बैंक बैलेंस नील होने से अच्छा, आप अभी से काम करो ना। आपको गाना गाना है ना, तो गाओ ना, आत्मा बचाकर गाना गाओ, या गाना गाकर आत्मा बचाओ। लेकिन नहीं, ये वहीं पे दिखाई देते 90% जहां पहले से लोग बचे हुए, कि उन्हीं के बीच में गिटार और माइक लेके गाते हुए मिल जाएंगे, कॉन्सर्ट करते हुए, जो पहले से बचे हुए, और उनको भी मस्ती कम नहीं है। किनको? जो बचे हुए लोग हैं। कहते हैं हमारे को तो सोनू निगम, अरिजीत, इनका गाना तो नहीं सुन सकते, इनका कॉन्सर्ट नहीं रख सकते। अब अंदर की जो भड़ास है, जो कीड़ा काट रहा है इंटरटेनमेंट का, उसको तो बुझाना है, इनको बुलाओ। और फिर 2 दिन की, 1 दिन की, हद हो गई है साहब। तो जो सुसमाचार को बिगाड़ते हैं वो श्रापित हैं। तो ये दोष नहीं है, ऑफ कोर्स दोष है ना। इसको देखिए, लिखता है पहला तिमोथी 5:19 और 20, मैं इसको दूसरी बार आखिरी में भी लाऊंगा, लेकिन अभी बताता हूं। लिखता है कोई दोष, इसलिए मैंने उसका फॉन्ट बड़ा किया, लिखता है कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को के उसको ना सुन, पाप करने वालों को, यानी प्राचीन को, पाप करने वाले प्राचीन को, पास्टर को, वर्शिपर को, कोई भी हो, सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। सबके सामने। अभी बीच में कुछ विचित्र लोग आए थे मेरे पास, बोला सोशल मीडिया पे आप ये सब क्यों बोल रहे हो? तो फिर क्या है ये? सबके सामने। और मैं इतना भी नहीं बोल रहा हूं क्योंकि मैं खुद भी सेंसिबल आदमी हूं, मैं भी जानता हूं, बैलेंस में बात कर रहा हूं। अगर मेरे को खुलकर आना होता तो मैं उनकी फोटो लगा देता और उनका नाम ले लेता। या मेरे को सांप मारना है, लाठी नहीं तोड़ना है, मेरा मकसद वो है। वापस आता हूं, कहता है कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को उसको ना सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। ऐसा क्यों? दोष अगर है तो सबके सामने समझा दे ना। आपको पता है पवित्र आत्मा का काम, वरदान, एक वरदान ऐसा है, क्या है देखो, लिखता है फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, आत्माओं को परखो और दोष लगाओ, ये गलत है, ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। आत्माओं को परखो, किसी को अनेक प्रकार की भाषाओं का अर्थ बताना, आत्माओं की परख, द गिफ्ट ऑफ डिसर्निंग, ये पवित्र आत्मा देता है। तो मैं उन लोगों से भी पूछूंगा जो नहीं समझते मैथ्यू 7:1, तो मैं उन सभी को कहता हूं स्टॉप सेइंग जज नॉट। जब तुमको उसका अर्थ नहीं पता है तो ये लाइन बोलना बंद करो। किसी को आत्माओं की परख। आपको पता है श्रेष्ठ गीत 2:15 क्या कहता है? वो जो छोटी लोमड़ियां
जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारियों को बिगाड़ती हैं उन्हें पकड़ ले। आत्मिक बातें हैं, पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं, क्योंकि लोमड़ियां दाख की बारी में घूम रही हैं और वो फूल को बिगाड़ रही हैं। चर्च के अंदर कुछ लोमड़ियां हैं जिनको पकड़ना होगा। और रोमियो 16:17 आपको याद होगा, मैंने कहा था परखो, ताड़ लो, देख लो, मार्क देम, याद आया ना? अब एक ऐसी घटना आपके बीच में रखूंगा और फिर समाप्त करूंगा। एक ऐसी घटना जो गलतियों की किताब 2:11 में रिकॉर्ड हो गया। यह पतरस है और आपको कनेक्ट करने के लिए फोटो रखा है। और पौलुस कहता है, पर जब कैफा ब्रैकेट में पतरस अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया। क्यों? क्योंकि वह दोषी ठहरा था। वो दोषी था। तो अगर पतरस दोषी है तो पतरस का दोष दिखाना होगा। तो जिसके चलते यही पौलुस कहता है, कोई दोष किसी प्राचीन पर, पतरस हो या एंड्रू हो, कोई भी हो, प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना 2 या 3 गवाहों को उसको ना सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग भी डरें। तो कहता है पतरस दोषी ठहर चुका था, कंफर्म कर लिया था पतरस का दोष ठहर गया। पौलुस ने बोला ये दोषी ठहर चुका है। तो जब दोषी ठहर चुका है तो उसके मुंह पे उसका सामना किया। कंफर्म करो पहले, इसलिए तो लिख कर रखा है ये वचन, पहले कंफर्म करो, पहले कंफर्म करो। या कैसा लगा मत्ती 7:1 जो कि आपके बीच में रखा है? ओके